औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ लोगों का सवाल है कि नज़र से फ़ौत होते हैं लोग। पढ़े भी है, हदीस में भी है कि नज़र से मौत आ सकती है, लोग मर सकते हैं नज़र से। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नज़र से मौत आ सकती है तो क्या जादू से भी लोग फ़ौत हो सकते हैं? जी, माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रब्बि ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी, सज्जाद भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सवाल है कि नज़र जो है वो बाहक है। अल्हम्दुलिल्लाह नज़र से जो है लोग जो है फ़ौत हो सकते हैं। अल्लाह के रसूल की हदीस भी है यहाँ पे कि मेरी उम्मत में 95% लोग नज़र और नज़र बद से फ़ौत होंगे, हलाक होंगे, मरेंगे। अब इसमें एक और हदीस है कि इंसान को कब्रिस्तान में और ऊँट को हंडी में। हांडी में। तो ये एक हदीस है कि नज़र के जो है ये साबित है। अब इसमें अगर जादूगर कोई ऐसे अमल करे जिससे किसी की जान जा सकती है, हाँ, तो ये पॉसिबल है कि जादूगर जो है एक किस्म है जादू की जिसको हम सहरे अमराज कहते हैं। अमराज, जी। अमराज का मतलब कोई ऐसी बीमारी पैदा करना जिस्म में जिससे आपकी जान तक बनाए कि ये आप इस तरीके से ऐसी शदीद बीमार बीमारी हो बोल जाओ सकते हैं कि जिसका कोई इलाज ना ना हो। हो। अब ऐसे ही बीमारी कि अल्लाह ना करे किसी को कैंसर जैसी, अब इसमें उलमाओं के फतवे भी है कि कैंसर जो है कोई बीमारी नहीं है, ऐसा कहना है लोगों का। हाँ, कैंसर बीमारी भी है और अल्लाह के रसूल की हदीस भी है ना कि अल्लाह के रसूल ने कहा है, तिब्ब नबवी में कहा है, तिब्ब नबवी में कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज दुनिया में ना उतारा गया हो। अल्हम्दुलिल्लाह सब बीमारी का इलाज है। और कुरान में सूरह बनी इसराइल में आयत नंबर 81 में जो है अल्लाह ताला ने फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन व ला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। कि ये जो किताब है कुरान, इसमें हिदायत भी है, हिदायत के लिए भी है और शिफा के लिए भी है। मगर अल्लाह ने इसके बाद ये फरमाया किसके लिए? जो जिसको उस पे इस पे ट्रस्ट करते यकीन हैं, हो, बेशक। ट्रस्ट हो, उसके लिए। अब बहरहाल अपन आ जाते हैं टॉपिक की तरफ जी। कि क्या सहरे अमराज से ऐसी बीमारियां होना, जिस जादू का नाम है सहरे अमराज, उससे ऐसी बीमारियां होना कि जिसका इलाज ना हो या वो इलाज करते करते ही वो बंदा फौत हो जाता है। अब इसमें इलाज का मामूल ये है कि डॉक्टरी इलाज का ये सबसे पहले मसला है। अब यहाँ पे मैं क्या कहूँगा कि अगर हम किसी को कहते हैं कि नहीं, हर किसी को कहते हैं कि नहीं बाबा जादू है, जिन्नात का असर है कि आप जो है फौत होने वाला, तो ये सब बेबुनियादी बातें हैं। मौत तो सबसे अल्लाह पहले की तरफ से ही बेशक है। मौत अल्लाह के हाथ में। सबसे पहले आप जो है किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपना ट्रीटमेंट करवाएं। अगर आप सब टेस्ट करवा रहे हैं फिर भी आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है, जैसे हम अक्सर इसमें बोलते हैं कि हर वीडियो में कहते हमको हैं। जो है मेडिकल से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने भी अपना इलाज, अभी हम भी बीमार होते हैं तो हमारा भी इलाज हम डॉक्टर के पास जाके पहले जी, करवाते हैं। जी। तो ये भी करना है और रुकिया भी करना है। रुकिया यानी दम, अपने ऊपर हिफाजती पढ़ाई करना है, दम करना है और साथ में डॉक्टर का भी इलाज करना है। दवाई खाने के टाइम पे अपन पढ़ते हैं ना अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी, जी, क्यों पढ़ते हैं? कि अल्लाह तू ही शिफा देने वाला है और तू ही हमारे लिए काफ़ी काफ़ी है। है ना? फिर अपन दवाई खाते। तो शिफा ना किसी डॉक्टर के हाथ में है, ना ही किसी मुअल्लिज के हाथ में, ना ही किसी रुकिया राकी के हाथ में, ना ही किसी के हाथ में। शिफा जो है वो अल्लाह के हाथ में है। बेशक। कुरान जो है ज़रिया है और हम जो है उस चीज़ का लोगों तक पहुँचाना हमारा एक काम है कि लोगों को जो है कुरान की तरफ लाना और उनको इसका दम करना, दम सिखाना, ये सब काम है वहाँ पे। तो अब जादू हो गया किसी पे, चलो टॉपिक की तरफ आते हैं कि जी। अपन टॉपिक से भटक रहे हैं बार-बार। हुँ। अगर किसी को ये मसले हो, टेस्ट करवाए, नॉर्मल आए, तकलीफ वैसी की वैसी बनी है, हुँ। तो फिर किसी रुकिया आमिल से कोई जानकार राकी से टेस्ट करवाए, अपना चेकअप करवाए। तो अगर मामले समझ में आते हैं कि नहीं बाबा ये जादू जिन्नात वाले मामले हैं, किसी ने जादू करके रखा हुआ है, किसी ने आपका जादू कहीं गाड़ा हुआ है जिस पे गिरे बांधे हुए हैं, या जी। जो भी मामले, अमूमन अमूमन ज़्यादातर ये जादू कुछ है वो जो छुपे हुए होते हैं कि कब्रिस्तानों में दफ़न किए हुए। दफन जी। में छुपे हुए, कब्रिस्तानों में, बाजार में, गार्डन्स में, जंगल में। ऐसी जगह जंगल में, जी। कुएं में, आपके घर के कोई कोने में, ऐसे कहीं भी दफन दफ़न हो कर सकते सकते हैं। हैं। जी। अब वो दफन क्या है कि या तो आपका डीएनए, आपका कपड़ा या कोई ऐसी अमूमन जो सहरे अमराज हो गया, जान से मारना हुआ जादू, इसमें क्या होता है, लोग जो है जादूगर जो है वो तुम्हारे कोई कपड़े या कोई चीज़ पे अमल करके उसको गाड़ते हैं, जी। है ना? वो कब्रिस्तान में भी हो सकता है, शमशान में, कहीं भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। अब वो निकल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, और अगर नहीं निकलता है तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, शिफा जो अल्लाह के हाथ में है, ऐसा भी अल्लाह शिफा देता है, कुरान की आयत है, वैसे भी अल्लाह कुरान की शिफा सूरत देता है। है। जी। अल्लाह को जिसको शिफा देना है वो अल्लाह शिफा देगा उसको, ठीक है? तो उसके लिए अपने को इतना टेंशन लेना नहीं है कि हाय अल्लाह मेरा जादू कहीं अब दफन है। इसमें मसला ऐसा है कि फ़र्ज़ करो कि किसी पे जादू हो गया, जी। ठीक है?
अब वो रूहानी अमल की तरफ नहीं आ रहा जी है, उसे लग रहा है कि वाकई में मेरे में कोई बीमारी है। जी अब वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर से तीसरे जी डॉक्टर, तीसरे डॉक्टर से चौथा डॉक्टर कर रहा है। जी इसी दरमियान जी अगर रूहानी इलाज नहीं कर रहा है तो उसमें वो मौत के करीब जा सकता है या मौत जी आ सकती है। जी यही अगर इस दरमियान जैसे कि रूहानी अमल वो कर रहा है और कुरान की कुछ आयतें, कुछ सूरह जो दम है वो हाँ करके तो अगर वो सिखाऊं पानी वगैरह पी रहा है, गुस्ल वगैरह कर रहा है, तो अल्लाह के फजल करम से उसके जो है 100% अल्लाह जो है शिफा जरूर अब देगा। उसका ट्रीटमेंट इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा और उसका इलाज भी आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। सबसे पहले आप क्या करें, जो मैंने आयत पढ़ी थी आपको सूरह बनी इसराइल की, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मोमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। इस चीज़ का मामूल बना ले। या एक और दुआ है जो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पढ़ते थे बीमारी की हालत में। जी, ये तो सबको पता है कि जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो है 15 साल तक जो है वो बीमारी में बीमारी मुब्तला थे, कोई मुब्तला ऐसी थे, बीमारी जिसका इलाज नहीं हो इलाज ही पा रहा नहीं था, था सही। है ना? यहाँ पे अपने को एक सबूत मिलता। तो वो क्या पढ़ते थे? ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि वो पढ़ते थे रब्बी अन्नी मसनी ज़ुरु व अंत अर्रहमर राहिमीन। ये जो दुआ है इसका स्क्रीनशॉट जो है हम वीडियो में डालेंगे इंशाल्लाह, जी, तो आपको पढ़ने में आसानी हो। छोटी अभी मैं सी बस दुआ पढ़ है। रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएंगी इसलिए। तो ये एक दुआ का मामूल बना ले, जी, ठीक है? इससे क्या होगा, आपको अल्लाह शिफा देंगे। और काफ़ी सारी हदीसों में दुआ है, शिफा दुआए शिफा जिसको बोलते हैं, काफ़ी दुआ है। अब इंशाल्लाह सब तो नहीं, अब मैं इंशाल्लाह आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट बता देता हूँ। पहले आप क्या करो, जैतून के तेल की बोतल ले लो। अब जैतून क्यों हर बार जैतून क्यों बोलते हैं? कि जैतून में शिफा है। अल्लाह बोलते हैं ना, वत्तीनी व जैतून, अल्लाह कसम खाता है जैतून कसम की खाया अंजीर की, अल्लाह ने कि कुरान में। वत्तीनी व जैतून व तूरी सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन, कि जैतून में शिफा है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अपने को। तो इसलिए अपने को जैतून का तेल लेना है। जी, जैतून का तेल ले लिए और 3 बॉटल पानी के ले लिए, है ना? मरीज को पिलाने के लिए। या अगर ऐसी कोई बीमारी है तो जिसके लिए एक हम लोग अमल बताते हैं कि वो जो पेशेंट को क्या करना है, वज़ू गुस्ल का पानी लेना है, वो जी, इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में बताएँगे। आपको एक मुख्तसर सा पहले अमल बता देते हैं हम इंशाल्लाह। या तो अगर मामले ये बनते हैं कि अगर आपको नहीं जमता है पढ़ने, या आपको नहीं ज़बान पलटती है, या आप नॉन मुस्लिम है, कोई किसी है से भाई, पढ़ा सकते तो हो, आप किसी से पढ़ा सकते हैं या हमको कॉल करके हमारे से पढ़वा सकते हैं, ठीक है? या हमारे से आके राब्ता कर सकते रब्ता हैं। ये कर तो हो सकते गया चीज़। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले जैसे 7 मरतबा दरूद इब्राहिम, 41 मरतबा सूरह फातिहा, 41 टाइम लिख लीजिए आप, कि सबसे पहले 7 मरतबा 7 टाइम दरूद इब्राहिम, जो नमाज में पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, जो नमाज के हालत में पढ़ते हैं दरूद इब्राहिम जिसको बोलते हैं, वो 7 मरतबा पढ़ ले। और जो है आपको 41 मरतबा सूरह फातिहा, 21 मरतबा सूरह बकरा की आखिरी आयत, 21 मरतबा आयतुल कुर्सी, और 21 मरतबा ये जो दुआ मैंने पढ़ा था सूरह बनी इसराइल की, कि वकुल जाल हक से पढ़ना है आपको, सूरह आयत नंबर 81-82, है ना? वकुल जाल हक व ज़कल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका व नज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़िदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। ये पढ़ना है आपको कितने बार? 21 21 बार। मरतबा। हाँ, 21 बार पढ़े, और आखिरी के 3 कुल जो है वो 7-7-7, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास, ये 7-7-7-7 मरतबा पढ़ना है। अब ये तेल पे भी दम करना है और वो तीनों बॉटल पानी पे भी दम करना है। अब क्या करना है, एक ईथर की बॉटल लेना है, एक पानी की बॉटल में डाल देना है, जो आप घर में स्प्रे करेंगे, कि अगर आपके घर में शैतान की मौजूदगी है तो वो भागेगा। और आपको क्या करना है, सूरह बकरा की घर में तिलावत लगानी है, जिससे शैतान जो है तुम्हारे घर में एंटर नहीं नहीं होगा, करेगा सही। जिससे वो भागेगा। और ये जो है आपको पीना है। अब कैंसर का ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी वीडियोज़ में लोगों को बताया भी है ना? और हमने कोशिश भी की है कि लोगों को शिफ़ा हो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की तरफ कुछ से। लोगों को शिफ़ा हुई है, कुछ लोगों को मेडिकल से शिफ़ा हुई है, तो कुछ लोगों को हमारी तरफ से। हम ये नहीं दावा करते कि हमने उनका ट्रीटमेंट किया, कि हम कोई एमबीबीएस, एमडी, वेमडी डॉक्टर्स नहीं। नहीं है। हम सिर्फ जो है कुरान से उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें शिफ़ा है कुरान में। तो अगर जादू जिन्नात की बीमारियाँ हो तो कुरान से 100% उसका ट्रीटमेंट होगा। 100 नहीं, 1000 नहीं, जितने मरतबा जो कोई गिनती नहीं है, उस उतने मुताबिक जो है उसको फ़र्क पड़ेगा, शिफ़ा जो है अल्लाह देगा उसको, जब आप कुरान की तरफ आएँगे, ठीक है? अगर आपको मेडिकल साइंस से फ़र्क पड़ता है अल्हम्दुलिल्लाह, इलाज करवाना सुन्नत है, आप मेडिकल साइंस के पास भी जाओ या हमारे पास आओ, अल्हम्दुलिल्लाह हमको कोई टेंशन नहीं उसमें। नहीं तो बहुत से लोगों का ऐसा है कि दवाई लेने के बाद भी जो है फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा, वो रूहानी की तरफ, रूहानी इल्म की तरफ, रूहानी रुक़्या की तरफ आते हैं, जी। तो जब वो रूहानी इलाज होता है, उसके बाद में जो है दवाइयाँ भी असर करना शुरू कर जी, देती है। हाँ, तो वही सबसे पहले आप, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो दवाइयाँ खा रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपको, तो इंशाल्लाह या हमारे से कॉन्टैक्ट करो, या जो हमने पानी बताया वो दम करके पियो, गुस्ल करो, और जो है पानी का छिड़काव घर में करो, और 1 बॉटल पानी पियो, 1 बॉटल से गुस्ल करो। और ज़ैतून का तेल जो है वही सेम प्रोसेस अपने माथे पे लगाना है, अपने बैक पे लगाना है, और नाभि में तेल डाल के रात में सोना है। जी, इंशाल्लाह उससे इंशाअल्लाह, आपको शिफ़ा होंगी इंशाल्लाह। तो इंशाअल्लाह। ये था सहरे अमराज के बारे में इलाज, और सहरे अमराज के बारे में छोटी-सी गुफ्तगू। अब इसके ऊपर अगर आपको कोई सवालात है या कुछ है, अगर हम वीडियो में प्रॉपर आपको समझा नहीं पाए, तो इंशाल्लाह आप कॉन्टैक्ट करके हमारे से बात कर सकते हैं। तो बस यही था इसका जवाब अल्हम्दुलिल्लाह। सियाब भाई, आपको समझ में आया? जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छे से समझाया है और काफ़ी लोगों को इंशाअल्लाह ये वीडियो देख के समझ में आया रहेगा। और रूहानी इलाज भी करना है, डॉक्टरी इलाज भी करना है। अगर डॉक्टरी इलाज से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आपको रूहानी की तरफ आना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 100% अल्लाह आपको शिफ़ा देगा। अब ये जो है सहरे अमराज
ये अमूमन अमूमन हमने देखा हमारी लाइफ में कि ये जादू जो है वो गढ़ा हुआ होता है, ठीक है। अब इसको या तो निकाल के डिस्ट्रॉय करें या ढूंढे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। अगर अल्लाह आपको बताता, काफ़ी तरीके हैं जो इंशाल्लाह वो अभी वीडियो में हम नहीं बता सकते। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे वो भी अमल कि आपको ख्वाब के जरिए से भी इंशाल्लाह जादू कहाँ दफन है, किधर दफन है, इंशाल्लाह पता उसके लिए पहले चलेगा। आपको अमल वैसे होने चाहिए जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी जी जिससे जी आपको समझ में आए। ऐसा नहीं कि आप अभी डायरेक्ट चले गए और आपको दिख रहा है आपका जादू का दफन है, ऐसा नहीं जी होता जी है। उसके लिए आपको प्रॉपर अमाल, अमलियात, नमाज, कुरान प्रॉपर फॉलो करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा एक तजुर्बा भी हम वो शेयर करेंगे आपके साथ इंशाल्लाह इंशाल्लाह कि किसी एक औरत को कोई बीमारी थी, कैंसर जैसी, अल्लाह ना करे उसको बीमारी थी, तो वो औरत जो है उसका जादू जो है वो रहती थी जी कोई जी अब और जगह पे, वो मिला जादू कोई और जगह पे। आपको जी मैं जी खुद जी जी जाके वहाँ खुद पे जाके खोदा था निकाले थे और मैंने। उस चीज़ का सबूत भी अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरे पास, खुद खोद के वो जादू हमने वहाँ अब से इसमें बरामद किया। इसमें बताऊँ आपको मैं आपको इसमें काफ़ी लोगों के फ़ोन भी आते हैं कि हम लोग ने अमल किए और जो है आराम नहीं आ रहा है। अब इसमें मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको कि एक गिलास पानी में एक चम्मच शक्कर मिलाएंगे तो पानी मीठा हो 100% मीठा जाएगा। हो जाएगा ना मेरे भाई। उस्ताद की बात। हाँ, अब हमारे उस्ताद का ये कहना था। और वही अगर एक ड्रम पानी में एक चम्मच शक्कर मिलाएंगे तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, पानी को, पानी मीठा नहीं होने वाला है। अब जैसे आपके मसले हैं, आपको वैसी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि आपने 2 दिन किए, 3 दिन किए, हमको फ़ोन करते हमने किए अमल और फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यकीन सिर्फ अल्लाह पे रखना है, तवक्कुल अल्लाह पे रखना है, अल्लाह की किताब पे रखना है, बेशक। ठीक है। आपको जो दिया गया अमल वो आप तहे दिल से करो, नमाज की पाबंदी करो और तहज्जुद पढ़ो, अल्लाह से मांगो। देने की जात अल्लाह की है। बेशक। अगर वो आपको किसी मसले में डाला है उसने, तो वही उस मसलों से निकालने वाला है, जी, बेशक। ठीक है। तो आप उस पे कंटिन्यू उस पे पढ़ो, इंशाल्लाह अल्लाह अल्लाह से मांगो, अल्लाह सबकी बेशक हिफाजत जो है करेगा। अल्लाह शिफा देगा मेरे भाई। अल्लाह आप सबकी इस जादूगर बदबख्तों से हिफाजत फरमाए, हिफाजत फरमाए। शैतान के शर से बचाए, अल्लाह अपने सामने झुकाए, बस यही दुआ। और भी कुछ सवाल रहेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है हमको कॉल करके बताइए। हमारे यूट्यूब चैनल से भी आप जो है रब्ता कर सकते हैं। जी, इंशाल्लाह मिलते हैं अभी हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक तब के तक के लिए लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।